कार्तिक मास के प्रथम दिवस पर आज हम कार्तिक महात्म्य की कथा सुनेंगे। कार्तिक महात्म्य जो कि पद्म पुराण से लिया गया है, उसकी कथा आज हम सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। ध्यात्वा श्री गुरुपाद पद्म मनीषम नत्वा गिराम देवतां महात्म्यम खलु कार्तिकस्य निखिलं देशीयया भाषया भक्तानंदकरम कथामृतरसास्वादास्पदम श्रोतां श्रीमत्केशवशर्मणाद्य विवृत्तं श्रीकृष्ण भक्तिप्रदम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जब नारद जी भगवान का दर्शन करके चले गए, तब सत्यभामा प्रफुल्लित मुख हो श्री लक्ष्मीपति श्री वासुदेव भगवान से कहने लगी। सत्यभामा बोली कि मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल है। मेरे जन्म के देने वाले माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने तीनों लोकों में सुंदर मुझको उत्पन्न किया। जो मैं 16,000 स्त्रियों में आपकी प्यारी हूँ, जिससे मैंने आदि पुरुष कल्प वृक्ष सहित यथोक्त विधि से नारद मुनि के लिए समर्पण किया, जिसकी वार्ता को भूमि में स्थित जीव नहीं जानते हैं। वह यह कल्प वृक्ष मेरे घर में अब वर्तमान है। त्रिलोकी के नाथ श्रीपति जो तुम हो, तुम्हें मैं अति प्यारी हूँ। हे मधुसूदन, इससे मैं आपसे कुछ प्रश्न करने की इच्छा करती हूँ। यदि आप मेरे हित करने वाले हैं तो विस्तार से कार्तिक महात्म्य को कहो, उसे सुनकर मैं अपना हित करूँगी। हे देव, प्रत्येक कल्प में आपसे मेरा वियोग न हो। सूत जी बोले कि ऐसे प्यारी के वचन सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और सेवक लोगों को निषेध करके विलास युक्त प्रिया समेत बैठे। उसके बाद जगतपति श्री कृष्ण जी प्यारी की प्रीति से उत्पन्न हुए आनंद से पुलकित हो प्रिया को संबोधित कर मुस्कुराकर बोले। श्री कृष्ण जी बोले कि हे प्यारी, मुझे तुमसे अधिक कोई स्त्री प्यारी नहीं है। 16,000 स्त्रियों में तू ही प्राण के समान प्यारी है। तेरे लिए देवताओं समेत इंद्र ने भी विरोध किया और तुमने जो याचना की वह महाद्भुत है। हे प्यारी, मुझसे श्रवण कर। सूत जी बोले कि एक समय भगवान कृष्ण सत्यभामा का प्रिय करने की इच्छा से गरुड़ पर चढ़े हुए इंद्र के लोक को गए। वहां जाकर कल्प वृक्ष को मांगा। तब इंद्र ने कहा, मैं नहीं दूंगा। तब गरुड़ जी क्रोधित हो उस कल्प वृक्ष के लिए युद्ध करने लगे। फिर गरुड़ जी गोलोक में गौओं से युद्ध करने लगे। तब गरुड़ जी की चोंच की मार से उनकी पूंछ और कान कटकर गिर पड़े। रुधिर भूमि में गिरने लगा। इन तीनों से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, अर्थात कान से तमाल, पूंछ से गोभी और रुधिर से मेहंदी हुई। अतः मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष इनको दूर से ही त्याग दें। हे प्यारी, इन तीनों को मनुष्य कभी न सेवन करे। पीछे गायों ने भी गरुड़ जी को सींग से मारा। हे प्यारी, तब गरुड़ जी के 3 पंख धरती में गिर पड़े। उनमें पहले से नीलकंठ उत्पन्न हुआ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी। इन तीनों के दर्शन से शुभ फल मिलते हैं। हे प्यारी, अतः मैंने इस उपाख्यान का वर्णन किया है। जो फल गरुड़ जी के दर्शन से मिलता है, वह इन तीनों के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है और उसके बाद मेरा धाम मिलता है। हे प्यारी, जो ना देने योग्य, ना करने योग्य और ना कहने योग्य, वह सब मैं उत्तम बातें करूँगा
और तुमसे कहता हूँ, जो तुम्हारे मन में हो वह पूछो। सत्यभामा बोली कि मैंने पूर्व जन्म में दान, व्रत अथवा तप क्या किया है, जिससे मैं मनुष्य जन्म लेकर इस लोक में आई और आपकी अर्धांगिनी हो गरुड़ की सवारी के योग्य हुई और आपके साथ इंद्र आदि देवताओं के लोकों में गई। इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने पूर्व में क्या सुकृत किया है, अगले जन्म में मेरा कैसा स्वभाव है और किसकी पुत्री हूँ, यह सब कहो। श्री भगवान बोले कि हे प्यारी, जो तुमने पूर्व जन्म में किया है उसको मन लगाकर सुनो। जो तुमने पुण्य, व्रत और कर्म किए हैं और जिसकी तुम कन्या हो, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। कृतयुग के अंत में मायापुरी अर्थात देववन में वेद वेदांग का पढ़ने वाला अत्रि गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मणों में उत्तम देव शर्मा नामक ब्राह्मण हुआ। अभ्यागतों का सत्कार तथा अग्निहोत्र करने वाला और सूर्य के व्रत में तत्पर, सदा सूर्य की सेवा करता हुआ साक्षात सूर्य के समान हुआ। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम कन्या उत्पन्न हुई। फिर उस पुत्रहीन ने पुत्री का विवाह अपने चंद्र नाम शिष्य के साथ कर दिया। उसी को पुत्र के समान मानता था और वह भी ब्राह्मण को पिता के समान जानता था। वे दोनों कभी कुश और समिधा लेने के निमित्त वन में गए। हिमालय पर्वत के वन में जहाँ तहाँ विचरने लगे। तब उन दोनों ने आता हुआ एक भयानक राक्षस देखा। भय से सब अंग व्याकुल हो गए और भागने की भी सामर्थ्य न रही। तब यमराज के समान रूप वाले उस राक्षस द्वारा वे मारे गए। ये दोनों उस क्षेत्र के प्रताप से और धर्मात्मा होने से मेरे समीपवासी, मेरे गणों से बैकुंठ लोक में लाए गए। उन दोनों ने जीते जी सूर्य की पूजा आदि की। उससे मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु, शक्ति अर्थात देवी, इन सब देवताओं के उपासक मुझको ऐसे प्राप्त होते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र में पहुँचता है। एक मैं किया तथा नाम से 5 प्रकार का अर्थात शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और शक्ति रूप से होता हूँ। जैसे देवदत्त एक पुत्र, भ्राता आदि नामों से अनेक प्रकार का होता है। उसके बाद वह दोनों मेरे भवन अर्थात बैकुंठ में वास करने वाले, विमान में चलने वाले और सूर्य के समान कांति वाले, मेरे समान रूप हो, मेरे निकट स्थित हो, दिव्य स्त्री और चंदन के भोगों के भोगने वाले हुए। ओम तत्सत। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। अयोध्या रामलला की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंगबली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अगली कथा हम कल सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।